हेलो लर्नर्स एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। सो अगर 7 दिन डेली आंसर राइटिंग करी जाए तो क्या होता है? सी, आंसर राइटिंग डेफिनेटली यूपीएससी प्रिपरेशन का सबसे अहम पड़ाव है। इनफैक्ट अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने अब तक नहीं करी है, मेंस के आंसर अगर आप नहीं लिख रहे हैं, तो यू आर नॉट एट ऑल बैटल रेडी, राइट। आपको हर हाल में अगर आप फाइनल लिस्ट में पहुंचना चाहते हैं तो आंसर राइटिंग इज समथिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रूशियल फॉर द होल प्रिपरेशन, राइट। एंड लास्ट ईयर इसी मुहिम में वी हैड कंडक्टेड दिस होल सेशन, 60 दिन की हमने वर्कशॉप करी, राइट। 60 दिन का बैच किया हमने इसमें, जिसमें डेली 7 आंसर लिखे गए। एंड उससे जो बच्चों का फीडबैक आया, जो चेंजेस हमने रियलाइज करे, जो इंप्रूवमेंट बच्चों ने हमें बताया, प्लस उसमें से कुछ लोग सेलेक्ट भी हुए। द पॉइंट इज दिस वर्कशॉप एक्चुअली चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग, राइट। 60 दिन की वर्कशॉप की हम दोबारा इसे करने जा रहे हैं, राइट। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही जो है बैचेस होंगे ये, प्लस इसमें डेली 7 आंसर लिखे जाएंगे विच विल हेल्प यू प्रैक्टिस अ लॉट, है ना। रिगरस प्रैक्टिस आपको करने का मौका मिलेगा। इसमें जनरल स्टडीज और एस्से दोनों ही चीजें इंक्लूडेड हैं, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इसका इवैल्यूएशन होगा। इट इज नॉट लाइक कि आप आंसर लिखेंगे आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है, इट विल बी इवैल्यूएटेड एंड डेडिकेटेड जूम सेशन होंगे, मेंटरिंग सेशन होंगे इवैल्यूएशन के बाद, जो आपको बताएंगे कि कहां गलती हो सकती थी, कहां गलती आपने कर दी है, राइट, क्या इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। प्लस इसमें आंसर में जो है सिर्फ आंसर्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ जनरल स्टडीज के आंसर की बात नहीं हो रही है, इनफैक्ट आप एस्से भी लिखेंगे। तो इट इज जनरल स्टडीज प्लस एस्से, राइट। ऑल्सो जिन बच्चों को कंटेंट में हेल्प चाहिए तो देयर विल बी लाइक कंटेंट एनरिचमेंट, कि हाँ भाई यहाँ पे ये डेटा अगर आप यूज करते तो बेटर होता, इस रिपोर्ट को कोट करते तो बेटर होता, इस कमिटी को कोट करते तो बेटर होता। तो दैट एनरिचमेंट, चाहे वो स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो करंट अफेयर पार्ट से रिलेटेड हो, बोथ द थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड। आपको पुराने साल के, पिछले साल के जो पीवाईक्यूज हैं, राइट, उनके मॉडल आंसर्स भी दिए जाएंगे, और प्रहार की हार्ड कॉपी, ताकि आप उसमें अपने सारे नोट्स बना सकें, उसमें आप एक तो उसी से पढ़ सकें, ऑफ कोर्स दैट्स द इंटेंट, बट उसमें आप चीजें और भी ऐड कर सकें और उसे क्विकली रिवाइज कर सकें। इसके लिए आपको प्रहार की हार्ड कॉपी भी दी जाएगी, और ये हमने लास्ट ईयर भी कंडक्ट किया था। अगर आप ऑलरेडी जो है नेक्स्ट ईयर मेंस देने वाले हैं, इवन देन, और ऑलरेडी काफी आपकी तैयारी हो चुकी है, इन दैट केस ऑल्सो, राइट, ये जो वर्कशॉप है, ये जो प्रोजेक्ट है 60 दिन का, राइट, ये कहानी काफी हद तक चेंज कर देगा, राइट। सो दिस इज समथिंग यू कैन डिस्कस, बट जो है लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक कि हाँ, रियलाइजेशन क्या है। 7 आंसर अगर डेली लिखा जाए तो इसका क्या इंपैक्ट होता है हमारी प्रिपरेशन पे। लेट्स गेट टू दैट पॉइंट। तो विल स्टार्ट विद, तो अगेन थोड़ा लॉजिकली स्टार्ट करते हैं कि हाँ, कहां पे हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द क्वेश्चन, राइट। जो पहला रियलाइजेशन बच्चों का है कि नाउ दे आर एबल टू डिकोड द क्वेश्चन, डिमांड समझ पा रहे हैं कि भाई सवाल की क्या है, राइट। और ये इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई सवाल को समझा नहीं, बट हम शुरू हो गए और उसने पूछा कुछ और था, हम जवाब कुछ और दे, राइट। तो डिकोडिंग द क्वेश्चन की थीम क्या है, क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है, वो अगर लेट से इलस्ट्रेट कह रहा है तो क्या करेंगे, क्रिटिकली एनालाइज कह रहा है तो क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे। तो क्वेश्चन के कीवर्ड के अकॉर्डिंगली, राइट, वी विल मूव अहेड। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, दे रियलाइज कि हाँ भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमने सुना कि भाई ये टॉपिक है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे, और हमें जो पता था हम लिख गए, राइट, जबकि सवाल की डिमांड शायद कुछ और थी, वो किसी से कंपेयर करना चाहता था, राइट, है ना। हो सकता है उसको क्रिटिकली एनालाइज करते तो कुछ और करते, अगर डिस्कस करते तो कुछ और करते। तो यहां पे क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करना लोगों ने सीखा, राइट। दे रियलाइज कि हाँ, दिस इज इन्वेस्टमेंट, इनफैक्ट कि हाँ, वो 9 मिनट वेस्ट करने की बजाय जो आंसर पे आप इन्वेस्ट करोगे वो वेस्ट हो जाएगा अगर आपने सवाल को ही सही से नहीं समझा है। ये आपको कोई मार्क्स यहां पे नहीं देने वाला है, राइट। सेकेंड थिंग इज अबाउट इंट्रोडक्शन। जिन्होंने आंसर राइटिंग शुरू करी है, दे मस्ट हैव रियलाइज्ड कि सबसे पहला सवाल होता है शुरू कैसे करें, राइट। एक थोड़ा रिलक्टेंस होता है, थोड़ा हेजिटेशन होता है, तो वो जो रिलक्टेंस है वो अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बिकॉज दे रियलाइज कि डिपेंडिंग अपॉन द थीम ऑफ द क्वेश्चन, एसेंस ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि उनको एसेंस पता है, थीम पता है, तो दे नो कि हाँ भाई डिफाइन करना है या फिर कॉन्टेक्स्ट को बताना है कि किस तरह का आपने सवाल पूछा, राइट, करंट अफेयर से रिलेटेड है और उससे कनेक्ट करके, करंट अफेयर से कनेक्ट करके इंट्रोडक्शन लिख देना है, राइट। प्लस यहीं पे डिफाइन कर देना है कि भाई किस जॉनर में आप जवाब देने वाले हैं। आप पॉलिटिकल जॉनर टेकअप करने वाले हैं, आप सोशो इकोनॉमिक जॉनर टेकअप करने वाले हैं, कल्चरल जो है जॉनर टेकअप करने वाले हैं, या सवाल की कुछ और डिमांड है, सवाल के सब पार्ट्स हैं और उन सब पार्ट्स में आप जवाब देने वाले हैं।
तो द सेकंड थिंग इज कि हाउ टू स्टार्ट एसेंस, थीम, जॉनर और राइट। और यहां पे अगर कोई हुक क्रिएट करना है, एग्जामिनर कहे वाह भाई वाह, मजा ही आ गया, आप सवाल समझे हैं और बिल्कुल सही शुरुआत। तो सही शुरुआत करना आ गया सबसे पहला जो यू कैन से टेक अवे था यहां से, कि अगर आप 7 दिन आंसर लिखते हैं। देन कमिंग टू द बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मेन पार्ट ऑफ द आंसर, कि बॉडी में हमने क्या सीखा। बॉडी में रियलाइजेशन ये था कि फर्स्ट थिंग कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग थी, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले everybody starts with brainstorming on the paper, but gradually they realize कि हाँ भी सवाल छोटा है, 150 या 250 वर्ड लिखने हैं, ऐसा कोई ऐसे नहीं लिखना है, राइट। प्लस टाइम बहुत कम है, तो टाइम की वैल्यू समझ में आने लगी, वर्ड्स की वैल्यू समझ में आने लगी, और जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ये अब माइंड में होने लगा, माइंड में ही फ्रेमवर्क बनने लगे, राइट। माइंड में ही बिकॉज ऑफ दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग अब क्रिएट होंगी ब्रॉड हेडिंग्स कि मैं किन जॉनर्स में आंसर करने वाला हूं, और वो काफी हद तक यहां पे डिक्लेयर्ड भी है, राइट। कैटेगराइजेशन, कि आपने पूरे आंसर को बांट दिया है कि इन कैटेगरीज में मैं यहां पे जवाब दूंगा। प्लस हर सवाल के हिसाब से उस सवाल के आंसर में कुछ कीवर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो कीवर्ड्स आपके दिमाग में हाईलाइट होने लगेंगे, ऐसा लगेगा कि हाँ इसको लिखना जरूरी है, राइट। इसको लिखना काफी जरूरी है, इसको लिखूंगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इसे पता है। Similarly, the other important element in this is integration of lot of things, कि भाई खाली सरफेस लेवल आंसर क्रिएट करना है या फिर ऐसा क्रिएट करना है कि इंप्रेशन क्रिएट हो, राइट, मजा ही आ जाए। तो दे स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग डेटा। इनफैक्ट आपको डेटा क्रंच फील होगा, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन सा फील होगा कि अरे यार ये तो पता ही नहीं है, इसमें कोई डेटा होता, एंड देन आफ्टर द क्वेश्चन दे विल गो एंड सर्च कि हाँ इस पे अगर डेटा मिल जाए, फैक्टॉइड मिल जाए, एंड यहाँ पे डेटा खाली लिखेंगे नहीं, डेटा इंटीग्रेट नहीं करेंगे, डेटा रिटेन भी होने लगेगा, रिटेंशन ऑफ द डेटा होने लगेगा, याद होने लगेंगे बहुत सारी चीजें कि हमारा जीडीपी में इस चीज का कंट्रीब्यूशन, उस चीज का कंट्रीब्यूशन, कोई जो है कि कोई सर्वे है, कोई लेट्स से ग्लोबल रिपोर्ट है, उसने क्या कहा है किस बारे में, तो जो भी इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट रिलेटेड थिंग्स, राइट। हर जीएस पेपर के हिसाब से वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, जो भी फैक्टॉइड है, डेटा है, वो आप लिखने लगोगे, आप नोट्स बनाने लगोगे, इनफैक्ट याद होने लगेगा, और आप उसे इस आंसर में इंटीग्रेट करने लगोगे। आपको ये खुद फील होगा कि अगर मैंने ये डेटा नहीं दिया, अगर मैंने सब्सटैंशिएट नहीं किया, एग्जांपल नहीं दिए, तो फिर जो है आंसर उतना इफेक्टिव क्रिएट नहीं हो रहा, राइट। और ये बात खैर आपको इवैल्यूएशन में, मेंटरशिप में बताई जाएगी कि यहाँ पे अगर ये डेटा होता समथिंग तो बेटर होगा, प्लस ये डेटाज आपको दिए भी जाएंगे, राइट। तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, अदर देन दैट, इंटीग्रेशन ऑफ डायग्राम्स, जो सवाल होता है कि यहाँ पे क्या डायग्राम बना दें, तो मे बी एनी ग्राफ, डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप्स, टाइमलाइन, राइट, दिस विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट कमिंग टू यू कि हाँ अगर लेट से रिसोर्सेज की बात हो रही है, और अगर मैं लेट से एक इंडिया का मैप बना दूं, या अगर वर्ल्ड की बात हो रही तो वर्ल्ड मैप बना दूं, और उसमें अगर मैं दिखा दूं कि हाँ यहाँ पे ये रिसोर्सेज हैं, तो दिस विल क्रिएट मच मोर इंपैक्ट, राइट, इट विल बी अ गेम चेंजर। तो नाउ दिस इंटीग्रेशन ऑफ डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप्स विल ऑल्सो स्टार्ट टू हैपन, बिकॉज अब आपको जरूरत फील होने लगेगी कि हाँ मैं बेटर कर सकता था, इसमें ऐसे दिखा के वर्ड्स ही बच जाएंगे और इंप्रेशन भी काफी अच्छा क्रिएट हो जाएगा, तो वाई नॉट। देन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन इज कि ऐसा कोई बहुत रिसर्च नहीं करना है, किसी भी टॉपिक पे आपको अनलिमिटेड नॉलेज नहीं चाहिए। आपको इन दी एंड कितने 250 वर्ड लिखने हैं, 150 वर्ड लिखने हैं, राइट। यू वोंट हैव टू राइट कि हाँ हमेशा ऐसे ही लिखना है। तो आपको किसी भी टॉपिक पे इतना ज्ञान नहीं चाहिए, आपको लिमिटेड ज्ञान चाहिए कि हाँ भाई मैं उसमें 6 पॉइंटर्स 7 पॉइंटर्स क्रिएट कर सकता हूं, उसमें जो है एग्जांपल्स दे दूं, कुछ सब्सटेंशिएट कर दूं, एंड डन। अब वही आर्टिकल लेट से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ बालासोर में, नाउ अब आपको अगर पता है कि हाँ उसका कवच सिस्टम क्या है, राइट, अगर उसका जो है आपको पता है कि हाँ रेमेडी क्या हो सकती थी, लिमिटेड आइडिया अगर आपका बन गया, तो अब वो आर्टिकल अगर डेली भी आ रहा है तो डेली उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, राइट। यू हैव योर टेक अवे, एंड उससे ज्यादा आप उसमें पोर नहीं कर पाओगे। तो इन दैट केस कि वी विल रियलाइज कि हाँ भाई कि हाँ लिमिटेड नॉलेज इज गुड इनफ, 150-250 वर्ड लिखने के लिए कोई ऐसा रिसर्च पेपर नहीं क्रिएट करना है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी पढ़ाई को भी लिमिट करेगा, प्लस दिस विल ऑल्सो मेक यू अंडरस्टैंड कि कितना एक्सट्रैक्ट करना है न्यूज़पेपर से, स्टैटिक पार्ट से, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन है कि हम कितना पढ़ेंगे, राइट, है ना, कितना रिसर्च करेंगे। Okay, coming to the last part, which is conclusion. So conclusion. Now ये थोड़ा इवैल्यूएशन के बाद, मेंटरशिप के बाद थोड़ा सा ये बात और रियलाइज होती है कि इन कंक्लूजन,
राइट। कंक्लूजन में काफी स्पेस होता है इनोवेट करने का, काफी फ्रीडम होता है। जब आप लिखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि ठीक है भाई ये सार तो है आंसर का। एक बात तो ये है कि आपको फाइनली कंक्लूड करना है जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन डेफिनेटली आपका कंक्लूजन होगा, बट उसमें इनोवेशन का स्कोप है कि मे बी आप कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, मे बी आप ये दिखा सकते हो कि हाँ भाई कितना फ्यूचरिस्टिक है ये, कि फ्यूचर में ये बातें सुधर सकती हैं। आप अपना ऑप्टिमिज्म दिखा सकते हो। एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड टू शेयर कि हाँ कुछ अलग अलग लोगों ने कुछ अलग अलग ट्राई किया। जैसे कोई कहता है कि सर हमने जो है उसमें कोट ऐड करने शुरू करे, हमने थिंकर्स को जो है कोट करना शुरू करा, स्पेशली दे वर टॉकिंग अबाउट एथिक्स, कि हमने थिंकर्स वगैरह को कोट करना शुरू किया कि एंड में सब्सटैंशिएट करने के लिए या एक अच्छे नोट पे एंड करने के लिए वी स्टार्टेड कोटिंग, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी, बट यू विल फिगर दिस आउट कि हाँ कहाँ पे क्या वर्क करता है, राइट। हर जगह सेम कंक्लूजन देने की बजाय वेरिएशन इन कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन हेल्प्स, राइट। काफी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है, तो ये काफी अच्छा स्पेस है इनोवेट करने के लिए। एंड दे स्टार्टेड रियलाइजिंग दिस। जैसे कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड में काफी लोग ये कहते हैं कि हाँ हम स्कीम्स बताने लगे, गवर्नमेंट स्कीम्स, तो स्कीम्स का इंटीग्रेशन कर दिया हमने। इंटीग्रेशन स्कीम्स का यहां भी हो सकता है, राइट। एंड द लास्ट पार्ट कि हाँ इससे क्या हुआ, रियलाइजेशन, सबसे बड़ा रियलाइजेशन है टाइम पॉसिटी का, राइट। कि समय कम है और उस समय में अगर लेट्स से 9 मिनट का टाइम है एक आंसर लिखना है, 7 मिनट का टाइम है एक आंसर लिखना है, उस टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, दिस इज समथिंग दे रियलाइज, दे हैव लर्नड दिस इंपॉर्टेंस एंड दे ऑल्सो रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीड। कि हाँ भाई ऐसा समय नहीं है कि आराम से बैठ के सोचा जाए, ब्रेनस्टॉर्म किया जाए, नहीं, इतना समय नहीं। और सबके साथ यही, ऐसा नहीं है आपके साथ ही, सबको वही पेपर मिला हुआ है, राइट। तो स्पीड इज इंपॉर्टेंट। और इसी स्पीड के साथ एक और रियलाइजेशन हाँ जो है कुछ बच्चों को बताता हूं मैं, विच इज अबाउट राइटिंग, राइट। हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग ऐसा नहीं है कि हाँ आपकी हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी इतना लिखने के बाद, राइट। हैंड राइटिंग मोर और लेस आपकी वही रहेगी जो है, बट एटलीस्ट यू विल ट्राई टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल, राइट। प्रेजेंटेबल हो जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ कहीं अगर अंडरलाइन कर दें, हेडिंग्स डाल दें, हेडिंग्स, अंडरलाइनिंग, तो क्या होगा कि कन्वे करना जो है बेटर हो जाएगा, राइट। तो जस्ट ट्राई टू मेक इट लेजिबल, राइट, कि हाँ पढ़ने में आ जाए, इतना ही काफी अच्छा है। और एक और जो है फैक्टर विच बिकम सुपर इंपॉर्टेंट इज यू विल रियलाइज कि आपकी जो थॉट है वो काफी कोहेरेंट हो रहे हैं, आपके आंसर में कोहेरेंस आ रहा है, आपके आंसर में स्ट्रक्चर आ रहा है, राइट। आप रैंडम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे, यू हैव अ फ्लो। कि जब पॉलिटिक्स की बात, पॉलिटिकल बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल एंगल से डिस्कस कर रहे हैं, जब सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो सोसाइटल एंगल से डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमी के एंगल से डिस्कस कर रहे हैं। एंड ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं क्वेश्चन के साथ। तो ये जो कोहेरेंस है, फ्लो इन द आंसर, राइट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे, राइट। ऑल्सो वन ऑफ द जो है थिंग विच दे सेड इज वोकैबुलरी। कि हम अब जो पढ़ते हैं, राइट, अब जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें हमें कोई वर्ड मिलता है, नया वर्ड मिलता है, तो वी ट्राई टू यूज दैट वर्ड इन आवर आंसर। और एक बार आप उसे यूज करने लगेंगे तो उससे डेफिनेटली क्या होगा कि वो वर्ड आपका अपना हो जाएगा, आपकी वोकैबुलरी ग्रेजुअली इंप्रूव होने लगेगी। इनफैक्ट नाउ यू विल बी लुकिंग फॉर न्यू वर्ड्स इन द डेली आर्टिकल, कि हाँ कोई ऐसा नया वर्ड मिला, देख के अच्छा लगा, यू विल बी लाइक कि हाँ चलो यूज करते हैं, एंड वंस यू यूज्ड इट इन योर आंसर इट इज योर्स, राइट। तो वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट भी एक बड़ा टेक अवे है यहाँ से। So these were the findings of rigorous answer writing कि अगर आप ये 7 आंसर डेली लिखना शुरू कर दें, राइट, अगर आप अपने एंड पे जो है एटलीस्ट 2 आंसर डेली लिखना शुरू कर दें, डिपेंड्स, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो फोकस ऑन योर फाउंडेशन, बट 3 मंथ्स डाउन द लाइन, 3 मंथ्स इन योर प्रिपरेशन, 4 मंथ्स इन योर प्रिपरेशन, और अगर आप ऑलरेडी 4 महीना 3 महीना पढ़ चुके हैं, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी खत्म हो चुका है, तो दिस इज द स्पॉट वेयर यू शुड स्टार्ट रिगरस आंसर राइटिंग। डेली कम से कम एक आंसर, बेयर मिनिमम एक आंसर लिखना। तो आई होप आपको रियलाइजेशन होगा, आपको जो है समझ में आया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, राइट। एंड स्टे कनेक्टेड एंड लेट अस नो योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।